उत्तर प्रदेश सरकार पदासीन होते ही 9 संकल्प माननीय योगी जी के नेतृत्व में लिया था, जिसमें पहला संकल्प था सरकार का कि कृषि विकास का बने आधार। दूसरा था कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। तीसरा संकल्प था कि प्रत्येक युवा को मिले रोजगार। चौथे संकल्प में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक विस्तार की बात कही थी। और पांचवा संकल्प था कि गरीबी मुक्ति का सपना हो साकार। तो सातवें में विकसित उद्योग सुगम कारोबार छठा संकल्प था। और औद्योगिक विकास मजबूत आधार सातवां संकल्प था। आठवां संकल्प था कि सशक्त नारी समान अधिकार। और नौवां संकल्प था स्वस्थ हो सब घर परिवार। इन्हीं संकल्पों पर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कार्य कर रही है। यद्यपि 9 संकल्प लिए गए थे, उसके अलावा तमाम सारी और भी चीज़ें उसमें शामिल की गई। लेकिन आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार चूँकि अपने 4 साल पूरा करने जा रही है, 5वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगी कुछ दिन में, तो उसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गोरखपुर जनपद में गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह जी हैं, जिनसे हम आप इन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम विधायक जी का स्वागत करते हैं। विधायक जी, जैसा कि आपकी सरकार ने संकल्प जो लिया था, तो पहला ही संकल्प था, जिसे मोदी जी जब पहली बार जब सत्ता में आए थे 2014 में, तो उन्होंने भी कहा था कि 1 ड्रॉप मोर क्रॉप करके। और योगी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि कृषि विकास का बने आधार। कृषि वैसे भी विकास का आधार है। हमारे जीडीपी में लगभग 15% हिस्सा मात्र कृषि का है। बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं लोग, बड़ी पूंजी लगाते हैं, लेकिन एक किसान जो है बिल्कुल आपका सामान्य सा, जिसको एक सामान्य पूंजी में वो आपकी अर्थव्यवस्था में 15% का जीडीपी में जो है अपना हिस्सा देता है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब से पूज्य योगी जी महाराज जी की प्रदेश में सरकार बनी है, आप देखेंगे किसानों के लिए चाहे आप समय से उनको खाद बीज उपलब्ध करा देना। पहले खाद बीज के लिए मारामारी होती थी, लेकिन अब जो है खाद बीज सबको एकदम समय से मिल जाना, सब्सिडी उनके खाते में जाना। और दूसरी बात है, अब आज देखें इधर 75% हम लोग सोलर सिस्टम से पंप जो है सब्सिडी दे करके किसानों को, डीजल तो बहुत महंगा है, अगर हम सोलर सिस्टम से एक बार 2 हॉर्स पावर का अगर हम ले लेते हैं मोटर, तो करीब 36-37 हज़ार रुपये सब्सिडी के बाद आ रहा है। एक पंपिंग सेट की कीमत भी नहीं उतनी है। तो सिंचाई भी हमारी बहुत सुगम हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। और उसके बाद हम किसान जो पैदा करते हैं, खाद हम समय से दे रहे हैं, तो गेहूं, धान, दलहन तिलहन जो भी पैदा करते हैं उनका हमारा एमएसपी है और समय से हम खरीदारी कर ले रहे हैं। और 48 घंटे में उनके खाते में जो है उसका भुगतान चला जा रहा है। कहीं बिचौलिए तो अब दूर दराज तक नजर नहीं आते हैं। इस तरह से सरकार बहुत जोर दे रही है। आप बिजली भी देख लें, बिजली पहले कुछ नहीं आती, 6-7 घंटे आती थी। जब से योगी जी की सरकार बनी है, अब मिनिमम 20 घंटे, 22 घंटे, 24 शहरों में 24 घंटे, तहसील स्तर 22 घंटे बिजली गाँव को मिल रही है। बिल्कुल। तो निश्चित है इसमें बहुत परिवर्तन किसानों में हुआ है, उनकी उपज बढ़ी है, किसान खुशहाल हुआ है। नहीं, जैसे किसानों के को दृष्टिगत रखते हुए आपकी पहली कैबिनेट में ही जैसे अब उसमें देखिए 86,000 किसानों का 36 लाख किसानों का 36,000 करोड़ में माफी हुआ था। योगी जी पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने फैसला लिया था। अभी देखें गन्ना किसानों की बात आप ले लें, हमारे पूर्वांचल में आपका पिपराई चीनी मिल, चाहे मुंडेरवा चीनी मिल, ये स्थापित हुई हैं, बहुत कम साल भीतर हो गई हैं। गन्ना किसानों का पिछले सरकारों में जो भुगतान बकाया था, पूज्य महाराज जी ने मैक्सिमम करवा दिया। हाँ, तो पूरा तो रिकॉर्ड आपका कहता है कि संपूर्ण गन्ना बकाया जो है भुगतान हो गया। तो ये सब अच्छी बात है, सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से भारत सरकार कार्य कर रही है, तो भारत सरकार की योजनाओं का अक्षरशः अनुपालन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अब जैसे किसान सम्मान निधि योजना जी,
प्रधानमंत्री जी ने स्वयं गोरखपुर में ही आकर के लॉन्च किया था और यह हम सभी गोरखपुर वासियों के लिए गौरव का विषय है कि इस योजना को गोरखपुर, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, यहीं से आकर के लॉन्च करना, ये एक सुखद संकेत है जी। और यह योजना, चूँकि आप लोग विधानसभा क्षेत्र में आम जनमानस से हमेशा आपकी मुलाकात होती रहती है, तो किसान सम्मान निधि से किस तरह की खुशहाली आप देखते हैं? देखिए, इस कोरोना काल में भी किसान सम्मान निधि ने प्रधानमंत्री जी ने सबके खाते में जो दे दिया, ठीक, बहुत उस समय बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। और उसके बाद हम लोग देखिए कृषि गोष्ठी, कृषि मेला हर ब्लॉक स्तर पर हम कर रहे हैं। अभी कल हमारा परसों खोराबार में था, कल हमारा पिपरौली ब्लॉक में है, कौड़ीराम ब्लॉक में हुआ है। तो किसानों को कब क्या करना है, कीटनाशक दवा कब डालनी है, कौन सी कितनी खाद की उपयोगिता किस खेत के लिए जरूरी है, तो प्रदर्शनी कल लगा हुआ था। तो उसका भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई हजार किसान एक उसमें आ रहे हैं ब्लॉक स्तर पर, वह जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि सरकार से क्या, अब यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी मुफ्त सरकार दे रही है किसानों को, पंजीकरण हो रहा है उससे मिल जा रहा है। बिल्कुल। तो निश्चित हम खेती, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री की सोच है कि किसान खुशहाल हो, उस पर एक्शन लिए जाए। लेकिन एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो संसद ने कृषि बिल, जो 3 कृषि बिल जो है पास किए, तो किसान खुशहाल है, जिसे आप कह रहे हैं कि किसान खुशहाल है, आम जनमानस में कोई विरोध नहीं है सरकार का, लेकिन किस तरह से आखिर ये सुनियोजित विरोध या किसानों को दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये कौन से लोग हैं जो महत्वपूर्ण 3 बिल पास हुए, जो कानून बन गए, कृषि कानून बन गए, और इसका विरोध जो है सुनियोजित तरीके से हो रहा है, तो आखिर इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं? देखिए, मूलतः पंजाब गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अमरिंदर सिंह के उसमें जो बनी हुई है, यह पूरे प्लानिंग के तहत हमारे केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए यह खेल किया जा रहा है। हालांकि इससे आप बताएं, पूरे भारत उसमें कहीं किसान परेशान नहीं है, बिल्कुल। लेकिन एक जगह पर जो है केवल वहां पंजाब के लोग ही इस तरह से, सरकार टोटल व्यवस्था दे रही है, उनको सारा फाइनेंस कर रही है, खाने पीने से लेकर आर्थिक मदद कर रही है उन लोगों को प्रदर्शन करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन उससे सरकार झुकने वाली थोड़ी ना है। हम सही हैं, जहां पूरा देश, इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ से ऊपर आबादी है जिस देश की, अब चंद लोग चाहेंगे तो थोड़ी ना इस तरह से, तो अगर होता रहता तो इसीलिए 9 राउंड या 10 राउंड की वार्ता हो रही है। उसके बाद भी सरकार ने कहा कि हम वही करेंगे, सुधार कर सकते हैं, लेकिन हम बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम कानून को हटाना चाहिए। तो इसका तात्पर्य यह है कि सरकार को इस बात का संकेत मिल रहा है कि किसान, जो एक्चुअल में जो किसान है, वो इसका विरोध नहीं कर रहा है। अब वहीं से तमाम बाइट देखिए लोग दे रहे हैं, उसी आंदोलन में से सरकार के पक्ष में दे रहे हैं, सरकार के पक्ष में दे रहे हैं। अब उसमें देख रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ के अपना फिर आके वहां पगड़ी धारण कर रहे हैं, तब उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। इस तरह से आप सोचिए कितनी लंबी साजिश हो रही है। इस तरह से कोई विरोध नहीं हो सकता। दूसरा जो संकल्प था आपकी सरकार का कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, योगी जी के सत्तासीन होते ही ये चीज़ दिखने भी लगी थी। ये प्रथम और द्वितीय दिवस पर ही ये देखने में आ गया। जैसे ही वो सत्ता में आए तो एक सत्ता की जो हनक होती है वो साफ दिखने लगी थी, और गुंडों और माफियों का जो है एक सुसुप्ता अवस्था में चला जाना, ये आम जनमानस भी इस बात को महसूस कर रहा था। बीच में तमाम सारी बातें आई, घटनाएं तो होती हैं, घटनाएं बहुत आसानी से नहीं रोका जा सकता है। हाँ, घटना हो जाने के बाद किस तरह से आपकी जो पुलिस मशीनरी है वो किस तरह से कार्य करती है, ये शासन की दक्षता को दिखाता है। तो गुंडों की जगह योगी जी ने बहुत पहले कह दिया था कहाँ है, उस दिशा में भ्रष्टाचार के न्यूनीकरण या समाप्ति में और गुंडा राज की समाप्ति में किस तरह से आपने ये 4 वर्ष चूँकि आप पूरा करने जा रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, विपक्ष का काम केवल बिना मतलब की उल जलूल बातें करना है, लेकिन जब से पूज्य महाराज जी की सरकार बनी है, अब तमाम गंभीर धाराओं का आप जिक्र करके, जैसे डकैती पूर्ववर्ती सरकारों में जो होती थी उससे 60% की कमी योगी जी की सरकार में आई है, जो आंकड़े बताते हैं। आप देखें, लूट में 48% की कमी आई है इस सरकार में पूर्ववर्ती सरकारों से। बिल्कुल। आप देखें, हत्या
में भी 28% की कमी आई है करीब करीब यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप देखें रोड होल्डअप जो होता था पहले सरकारों में, वो 100% इस सरकार में बिल्कुल बंद हो गया है। ये बड़ी चीज तो बड़ी चीज है। छिनैती में आपके करीब 38-39% की इस सरकार में कमी आई है। तो ये गंभीर धाराएं हैं, गंभीर अपराध है, इसमें जब कमी आई है। लेकिन विपक्ष का काम है अपने गिरेबान में नहीं झांकता है, वो सिर्फ उंगली उठाता है कि योगी जी की सरकार में हो रहा है। आप देखें इसमें सारे माफिया के खिलाफ कितना एक्शन हो रहा है। जो लोग अवैध संपत्ति अर्जित किए हैं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स उन्हीं दिनों में, जिस दिन सरकार को शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही जो है एंटी भू माफिया टास्क फोर्स, एंटी रोमियो स्क्वाड हो गया। उसी समय जो है तो उसका अनुपालन जो है आज भी लगातार चल रहा है, लगातार हो रहा है। पहले आप बताइए कौन महिला घर से बाहर निकल के सुरक्षित रहती थी? आज तो 12 बजे से लेकर रात में 2 बजे 3 बजे जब मन करे महिला स्टेशन से अकेले आवे जाए, कहीं जाना हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी की जरूरत नहीं है उनके साथ कोई बदतमीजी कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब सुधार है योगी जी की सरकार में, बहुत बढ़िया है। इसको आप धरातल पर देखें, जब आप गांव में जाएं, गरीब महिलाओं से पूछें, सारी विपत्तियां तो उन्हीं पर पड़ती हैं, लेकिन वो महसूस कर रही हैं कि योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो हमारे लिए प्रमाण दे रही है। इसका एक उसके प्रगति को हम थोड़ा सा आपका ध्यान उधर दिलाना चाहेंगे। जैसे पूरे प्रदेश में 144 नए थाने खोले गए, जी जी, 556 नई चौकियां स्थापित की गई जी। आपके भी जनपद में 3 नए थाने खोले गए, रामगढ़ ताल, गीड़ा, एम्स। हाँ। तो ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपराधिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त तरीके से उसको जो है समाप्त किया जाए जी। जो गुंडों का जो साम्राज्य हुआ करता था, तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देने का काम योगी जी ने किया। भाई 144 थाने बढ़ गए, 556 चौकियां बढ़ गई, आपके शहर में 3 थाने बढ़ गए, यहाँ भी तमाम चौकियां बढ़ गई होंगी। हाँ। तो ऐसी स्थिति में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुलिस मशीनरी है, इसको चुस्त दुरुस्त करने का काम योगी जी कर रहे हैं। तो ये चीज़ चूंकि आम जनमानस से आप लोगों का जुड़ाव है, तो एक आम व्यक्ति इस व्यवस्था को किस तरह से ले रहा है, कितनी प्रसन्नता उसके चेहरे पर आप देख रहे हैं? देखिए, इस क्षेत्र में योगी जी ने एक थाने पर पहले पुरानी एक जीप रहा करती थी, टूटी फूटी, वही लोग धक्का देते थे तब चलती थी। अब सारे वाहनों को नया कर देना, उसके बाद जितनी पुलिस चौकियां हैं वहां पर एक जीप तो दे ही दिए हैं, जितने भी प्रदेश में पुलिस चौकी हैं सबको दे दिए हैं। फिर आप देखें योगी जी की सरकार में 1,37,000 पुलिस में भर्तियां हुई हैं, ये भी रिकॉर्ड है। बहुत 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 बेहतर निश्चित रूप से। अच्छा, 100 नंबर पहले डायल 100 था, 112 करके आप देखें पूरे प्रदेश की हर पल की आपराधिक गतिविधियों की नजर रखी जा रही है। किसी को रहता है तुरंत उस पर फोन करे, पुलिस एक्शन में आ जाती है। तो इस तरह से आम जनता महसूस कर रही है। पुलिस आप देखें हर नाके पर पुलिस खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी आप जाएंगे 500 मीटर 200 मीटर पर 2 सिपाही तो कम से कम मोटरसाइकिल ही आपको खड़े मिलेंगे। इससे काफी हद तक अपराध रुका है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और जो है सरकार ने किया है, जैसे आजकल जो साइबर क्राइम बढ़ गया जी, तो प्रत्येक जिले के लिए जो है साइबर थाना सरकार ने कर जी जी। नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की व्यवस्था कर दी गई। तो ऐसी स्थिति में साइबर जो क्राइम हुआ करता था, साइबर क्राइम चूंकि वो भौतिक अपराध दिखता तो नहीं है, लेकिन बैठे बैठे उस व्यक्ति के साथ अपराध हो जाता है। पता चलता है कि आर्थिक रूप से बिल्कुल एकदम कंगाल बना दिया गया उसे। ऐसी स्थिति में जो साइबर थाने काम कर रहे हैं, उन साइबर थानों का चूंकि अभी जल्द शुरू हुआ है साइबर थाना, तो इन साइबर थानों से जो आम जनमानस को संतृप्तिकरण जो आम जनमानस का है वो किस तरह का है, क्या करेंगे? देखिए, अभी तो थोड़ा जागरूकता का भी अभाव है। बहुत लोगों के साथ घटना हो जाती है तो उसको ऊपर तक नहीं भी ले जाते हैं। हाँ, जानकारी के अभाव में। लेकिन साइबर थाने अब खुले हैं तो धीरे धीरे पब्लिक के अंदर जागरूकता आ रही है और उस पर एक्शन भी हो रहा है। जो लोग वहां तक पहुंच जा रहे हैं वो अपराध दर्ज कर लिया जाता है, फिर उसके गहराई तक जा करके ज्यादा से ज्यादा मामले जो है वर्कआउट कर लिए जाते हैं। तात्पर्य है कि आप जनमानस को इस बात को बता रहे हैं
कि अब साइबर क्राइम के लिए भी आपके लिए अलग से, अब उस थाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से थाना स्थापित है ज़िले में, और जिसके साथ साइबर क्राइम हो रहा है वो जाकर के अगर वहाँ अपनी फरियाद करता है तो उससे उसको निजात मिल जाती है। मिलेगा। विधायक जी, जो तीसरा आधार था वो जैसे हम 2 आधारों पर हमने बात किया, कृषि विकास का बने आधार, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, सभी युवाओं को मिले रोजगार, तीसरा आधार था। तो युवा जो है वह उसकी बेरोजगारी दूर हो, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं वो किस तरह से हैं? जैसे सरकार ने अभी ODOP की व्यवस्था की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ये जो व्यवस्था है किस तरह से जो है रोजगार प्रदान करने में कारगर साबित हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो अभी हम लोग कल पूज्य योगी जी महाराज जी का एक कार्यक्रम था वर्चुअल, उसमें सम्मिलित हुए थे। अभी तक उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करीब 3,75,000 युवाओं को मिल चुकी है, सरकारी नौकरी। और जब 19 तारीख को पूज्य योगी जी का 4 साल पूरा होगा तो हम लोग, पूज्य महाराज जी का टारगेट है 4 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी दे देंगे। 4 साल पूरा हो रहा, 4 लाख लोगों को नौकरी। उसके बाद हम तमाम जो है ट्रेनिंग के माध्यम से हम युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टरों में जो है रोजगार। हाँ, अब देखा इन्वेस्टर समिट जो हुई थी, अब रोजगार मिलेगा ही उसमें। बिल्कुल। अभी तो कोरोना से थोड़ी दिक्कत होगी, नहीं तो अब तक तमाम इंडस्ट्रियां यूपी में आज स्थापित हो गई होती और उसमें तमाम युवा रोजगार पाते। तो इस तरह से मुख्यमंत्री जी का अपना एक लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी दें। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, जो भी नौकरियां मिली हैं सरकारी, पूरी पारदर्शिता बरती गई है। कहीं भी किसी आदमी से आप एक नहीं कोई कह सकता है कि कहीं 5 रुपया कहीं प्रलोभन जो है, ये तो न गुंडा राज न भ्रष्टाचार की जो बात हम लोगों ने पहले किया है। जी। तो भ्रष्टाचार, यहाँ जो भ्रष्टाचार व्याप्त था वो पूरी तरह से खत्म हुआ है। इस बात का एहसास जो है अभ्यर्थी कर रहा है स्वयं, जो है जो अभ्यर्थी है और अभ्यर्थी के रूप में जो सफल हुआ है और नौकरी पाया है, उसके मुखर बिंदुओं से ये बातें सुन। दरअसल जब एक पैसा कहीं से कोई अपने माँ बाप का जेवर बेच के आता है, खेत बेच के आता है, ऐसे जब नहीं आएगा कोई, तो निश्चित वो भी ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि उसके माँ बाप का जो जेवर बिका है या खेत बिका है, रेहन रखा गया है, वो तो लोड नहीं रहेगा उसके ऊपर। और सोचेगा हम ईमानदारी से नौकरी पाए तो हम ईमानदारी बरतें, लोगों के साथ न्याय करें, तो बेहतर काम वो भी करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक विस्तार की बात जो सरकार ने कहा था, तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में तमाम सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। प्राथमिक स्तर पर तमाम सारे मतलब बड़े मात्रा में नामांकन हुआ प्राथमिक स्कूलों में, और प्राथमिक शिक्षकों की भी जो है भर्ती हुई, माध्यमिक शिक्षकों की भी भर्ती हुई, उच्च शिक्षा में भी तमाम सारी व्यवस्थाएं हुई। किस तरह से आप बताएंगे अपने आम जनमानस को? पहले तो हम जब प्राइमरी स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे, तब हम लोग टाट पे बैठते थे। बिल्कुल। वही व्यवस्था जो है 2016 तक रही, मतलब पदासीन होने से वही था। लेकिन जब से पूज्य महाराज जी 2017 में आए, उन्होंने सुध ली, और आप देखें जो सबसे चमकदार बिल्डिंग इसमें गांव में दिखाई दे रही, वो है प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल। इस पर रंग रोगन किया गया, अच्छी चित्रकारी की गई बच्चों को लुभाने के लिए, और हर जगह मैक्सिमम जगहों पर आपको बढ़िया बेंच दे दिया गया है, मेज दे दिया गया है, ताकि बच्चे उस पर बैठ के पढ़ें। देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, लेकिन इस व्यवस्था में तमाम सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने सुधार नहीं किया। बिल्कुल। अब देखें, अभी पूज्य महाराज जी 2 शिफ्ट में करीब 69,000 प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। बिल्कुल। अभी हाल में, अभी इधर आप देखें माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3300 कुछ हमारे नौजवान साथी उसमें भी अध्यापक के पद पर आसीन हुए हैं। अभी कल भी 436 नौजवानों को कल भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है। चाहे मिड डे मील को ले लीजिए आप, गांव स्तर पर बच्चे पढ़ते थे तो पहले भोजन तो प्रधान के मर्जी पर था, बनेगा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, उसमें कीड़े निकलते थे। बिल्कुल। लेकिन आज तो देखें ना
कितना उसका मेनू बना दिया गया, किस दिन कौन सा भोजन दिया जाएगा, उसी का अक्षर से पालन हो रहा है। और आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, ऐतिहासिक सुधार हुआ है। पहले अध्यापक जो थे पढ़ाने नहीं जाते थे, लेकिन जब से पूज्य योगी जी की सरकार बनी है तब से आप देखें ना, किसी विद्यालय में ऐसा नहीं मिलेगा जहां अध्यापक न पहुंचता हो। तो अध्यापक पहुंचेगा तो पढ़ाएगा, निश्चित पढ़ाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो हमारे अध्यापक बंधु अपने खुद उसको मेंटेन किए हैं। बहुत मैंने अच्छी बात है कि लाखों लाख रुपए अपने खर्च करके उसमें अच्छी व्यवस्था दी है। दिए हैं। ये निश्चित रूप से एक निष्ठा जो है, अपने कार्य के प्रति समर्पण की जो भावना है, ये दर्शाता है। पहले लोग कहते थे कि शिक्षक लोगों को, विद्यार्थियों को बुला के ले करके घर से लोग पढ़ाते थे। तो उस व्यवस्था का अनुपालन जो है आज देखने को इस सरकार में हुआ है। लोगों के अंदर स्वतः जो है एक निष्ठा जागृत हुई और अपना कर्तव्य समझ करके लोगों ने जो है स्वयं अपनी भी पूंजी लगाने से जो है लोग चूके नहीं हैं जी। गरीबी मुक्ति का सपना हो साकार, ये 5वां संकल्प था सरकार का जी। सरकार का ये उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी से त्रस्त ना हो। तो ऐसी स्थिति में तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम सारे कार्य जो है सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं, चाहे वो निर्माण कार्य हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्रों में जो है कुछ ऐसी व्यवस्था करके ताकि उसमें लोगों को रोज़गार मिल जाए। हर स्तर पर, ग्रामीण स्तर में जैसे मनरेगा को देख लें, तो कुल मिलाकर के ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि लोगों को कहीं न कहीं से रोज़गार मिल जाए, ताकि एक गरीबी का जो बहाना हुआ करता था वो चीज़ें जो है न सुनने को मिलें। तो ऐसी स्थिति में जो ज़मीनी हकीकत है उस पर क्या है आप कहेंगे? सबसे पहले जब से पूज्य योगी जी महाराज की सरकार बनी प्रदेश में, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार हुआ। क्योंकि जो लोग राशन कार्ड धारक थे, बहुत से कोटेदार ऐसे थे पहले राशन नहीं देते थे, बिल्कुल। लेकिन अब तो इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि सबको राशन मिल जा रहा है, तो कोई भूखों नहीं मर रहा है। दूसरी आप देखें, अभी तुरंत का उदाहरण है कि 9 महीना हो गया कोरोना काल का, आप देखें हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 महीना मुफ्त राशन देने का कार्य किया। बहुत से गरीबों को 1,000 खाते में दिया गया कि भाई वो कहीं से उनको। अब फिर मनरेगा का बजट कई गुना बढ़ा करके कार्य सृजित किए गए गांव स्तर पर, और सबको कार्य जो बाहर नौकरी हमारे भाई करते थे, पुणे, बेंगलोर और गुजरात, सब लोग वापस आए थे। आप जानते होंगे कि दिल्ली सरकार ने जो व्यवहार जैसा किया था हमारे प्रदेश के लोगों के साथ, लेकिन योगी जी महाराज ने सबको बुलाया है, यहाँ तक कि बिहार के लोगों को भी उनके घर भेजा उन्होंने जो। अच्छा, उसके बाद देखिए इसमें हमारे जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी सब थे, अपने पास से भोजन बनवाना, सबको इस कोरोना काल में पहुंचाना, ये बड़ा अच्छा कार्य रहा। और प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा कोरोना में दिक्कत हुई, इंडस्ट्रियाँ थोड़ी बंद हुई, लेकिन सबसे इसमें हमारा मनरेगा से जो है काफ़ी लोगों को राहत मिले हैं। बुनियादी विकास मजबूत आधार भी एक संकल्प आपका रहा है। बुनियादी विकास में अगर हम देखें तो उसमें सड़क, आवास, बिजली, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बुनियादी विकास की दिशा में जो सरकार कार्य कर रही है उसके संबंध में क्या कहेंगे? सड़क, बिजली और आवास। अब हम अकेले कहें कि हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है, ये भी न्याय संगत नहीं होगा। चूँकि जब सदन चलता है तो हमारे प्रदेश के सारे मेरे विधायक साथी मिलते हैं, बिल्कुल, तो अब उनको बोलने का जब अवसर मिलता है तो अपने अपने क्षेत्रों में बताते हैं कि हमारे वहाँ इतने 50 करोड़ का पुल बन गया, तो 20 करोड़ की सड़क बन गई, ऐसे ऐसे जो है तमाम डेवलपमेंट का काम हुआ। बिल्कुल। लेकिन हम लोग सोचते थे कि हम ही लोग इसमें आगे हैं कि हम लोग इतना काम करा ले रहे हैं। हमारे वहाँ अकेले आप सोचिए 85 करोड़ रुपए का तरकुलानी पंपिंग स्टेशन बन रहा है, तो उसमें रोजगार भी लोगों को मिला कि तमाम उसमें श्रमिक काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी वहाँ की समस्या ये थी कि 2838 हेक्टेयर जमीन थी, तो उसमें पानी भर जाता था पूरा, दाहिने राप्ती अंदर पूरा बरसात का पानी। तो अब इस पंपिंग स्टेशन के बन जाने से गोरखपुर का
पूरा आधे से ज़्यादा हिस्से का पानी वो खींच लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने आज़ादी के बाद से मांग होती रही, लेकिन इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दी। लेकिन पूज्य महाराज जी जब से सरकार में आए तब से, और फिर देखें आप, आपके बगल में राजघाट हमारे वहाँ है, करीब 75 करोड़ से वहाँ पर घाट बन रहा है, इतना सुंदर बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत सुंदर है। राप्ती घाट बन रहा है, दोनों तो राम घाट राजघाट करके। आप फिर देखें आपके बगल में चिड़ियाघर जो 40 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 259 करोड़ रुपए से चिड़ियाघर का निर्माण हो रहा है। अब उससे बहुत लोग आएंगे, वहां देखेंगे, रोजगार भी तमाम लोगों को मिलेगा। उसके पीछे पर्यटन के क्षेत्र पर्यटक तो आएंगे ही, लेकिन उससे तमाम लोगों को रोजगार भी उसमें सृजित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके बगल में एम्स जो बन रहा है आप देखेंगे, तो एम्स में, अब एम्स बन गया इलाज के लिए, लेकिन कितने लोग उसमें टैक्सी चलाएंगे, कितने लोग होटल खोलेंगे, कितने लोग छोटी मोटी दुकानें खोलेंगे, कितने लोग मकान बनाएंगे, तो रोजगार ही तो सृजित हो रहा है सबका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को ले लीजिए, जहां पानी के लिए लोग तरसते थे, पानी के अभाव में मर जाते थे, लेकिन इस सरकार ने इतना ऐतिहासिक फैसला लिया। वहां पर देखिए डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तो इस तरह से हाँ, अपने ही इसी क्षेत्र में नहीं, डिफेंस कॉरिडोर वहां भी बना रहे हैं, बुंदेलखंड में बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से हर तरफ काम हो रहा है। आप चाहे सड़कों को ले लीजिए, सड़क, बिजली, पानी, ये सब जो रहेगा तभी तो प्रदेश चाहे देश डेवलप होगा। विकास में ये सारी बुनियादी विकास में यही महत्वपूर्ण चीज। तो आप देखें गोरखपुर को आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लिंक देके इलाहाबाद से जोड़ने का काम हो रहा है। एक्सप्रेस वे बन रहा है 6 लेन का, आपका लखनऊ से बलिया गाजीपुर तक जा रहा है। तो इस तरह से चारों तरफ, फिर बॉर्डर लाइन पर आप देखेंगे सारी 4 लेन बन रहा है। तो हर तरफ जब काम हो रहा है तो निश्चित है लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और पलायन जो है, पहले अन्य प्रदेशों में से जो लोग आए थे, बहुत तो लोग रुक गए हैं, अब बिल्कुल गए हैं लोग वापस। हाँ, मतलब यहाँ लेकिन उनके लिए रुके हैं, व्यवस्था बनाई गई है, रोजगार यहीं स्थानीय स्तर पर जो है सरकार देने का प्रयास कर रही है। आवास के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था है, शहरी और ग्रामीण, इसमें भी लोगों को संतृप्त करके आपके विधानसभा या आपके जनपद में सरकार उस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। तमाम सारे लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। तमाम आवास अभी भी जो है प्रक्रियाधीन है। इसी तरह से बिजली के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो जो पहले जो व्यवस्था हुआ करती, विधायक जी, विकसित उद्योग सुगम कारोबार पर अगर हम बात करें, जो आपका 7वां संकल्प है, तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश किस तरह से बढ़ रहा है? क्योंकि गोरखपुर में भी औद्योगिक क्षेत्र है आपका, गीड़ा है, और पूरे प्रदेश स्तर पर अगर हम इसकी बात करें तो आप कैसे इसको रेखांकित करेंगे कि आपके यहाँ जो औद्योगिक निवेश बढ़ रहा है, उद्योगपति आपके यहाँ अब उद्योग लगाने के लिए तत्पर हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले उद्यमी वहीं जाएगा जहां शांति व्यवस्था कायम होगी। बिल्कुल। वह उत्तर प्रदेश कभी माफियागिरी के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, यानी चारों तरफ जहां माफियाओं का साम्राज्य था। जब से यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2017 में इस प्रदेश की कमान संभाली, बिल्कुल, तो सबसे पहले माफियाओं के खिलाफ योगी जी ने एक्शन लिया, अभियान चलाया। बिल्कुल। और उसका नतीजा 1-1.5 साल बाद सामने आया कि इन्वेस्टर समिट हुई। हाँ, बिल्कुल। उसमें हमारे देश से नहीं, विदेशों से भी उद्योगपति आए। और आप देखें कि हर तरफ अब कोरोना काल में भी हर तरफ इंडस्ट्रियां लग रही हैं। अब थोड़ा कोरोना के नाते दिक्कत हुई, बिल्कुल, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन संभल गई हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सारे उद्यमी आकर के, चाहे आप देखें गोरखपुर के भी तमाम उद्योगपति हैं, वो भी तमाम इंडस्ट्री डाल रहे हैं। इस तरह से बाहर से लोग अन्य स्टेट से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं जो यहाँ उद्योग लगा रही हैं। तो निश्चित एक समय आएगा 1-2 साल में कि उत्तर प्रदेश के जो इन्वेस्टर समिट में जो 4.68 लाख करोड़ रुपए का जो एमओयू साइन हुआ था,
उसमें सरकारी आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए तक जो है हाँ अब उसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं। जी जी जी, यानी तो ये तो रिकॉर्डेड बातें है ना, ये तो है, तभी सरकार कहेगी, नहीं तो कल विपक्ष पाएगा बिल्कुल तो उसमें भी कहेगा कि नहीं सरकार झूठ 3 लाख बोले। करोड़ रुपए तक का अगर कार्य जो है शुरू हो चुका है, जी। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, आप 80% आपने काम जो है उसमें आपको सफलता मिल चुकी है। हाँ लेकिन 1.68 लाख करोड़ अब उसमें बचता है। हाँ। 3 लाख करोड़ रुपए तक का अगर कार्य हो रहा है तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में एक औद्योगिक स्वरूप जो उभर के सामने आएगा जी, इससे जो है हमें नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश का कोई युवा बेरोजगार रहेगा। हाँ यूपी के रोजगार, युवाओं को तो रोजगार मिलेगा। अभी तो इसके बाद भी जब इतनी इंडस्ट्रियां लग जाएंगी, चालू हो जाएंगी, तो निश्चित है योगी जी और आगे वो करने वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आगे भी और इंडस्ट्रियां, अभी आप देखें गोरखपुर में कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, जो जिस दिन बन जाएगा तो वहां तो अलग से भी इंडस्ट्रियां लगेंगी ना, लगेंगे तो वहां पर और उद्योग हमारे लगेंगे। इसी नाते आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लिंक के अगल बगल यह प्रोजेक्ट है योगी जी महाराज का, औद्योगिक गलियारा बनाएंगे तो हजारों हजार इंडस्ट्री लगेंगी। तो गोरखपुर पूर्वांचल में अभी इंडस्ट्रियां नहीं थी, गाजियाबाद नोएडा में हमारी इंडस्ट्रियां लगी हुई थी, लेकिन अब जब इधर लगेंगी तो इधर के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा, तो गोरखपुर डेवलप होगा, पूर्वांचल डेवलप होगा। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही जाती है कि सुगम तरीके से कारोबार करने का जो मुफीद स्थान जो है 2014 से पहले जो है हमारी जो रैंकिंग थी वो बहुत नीचे थी, और मोदी जी ने कहा कि हम इसको 50वें रैंक तक ले आ देंगे, तो उन्होंने तो ले आ दिया इसको। अब हमारा स्थान वैश्विक स्तर पर अगर हम देखते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 50 का जो आंकड़ा मोदी जी ने कहा था उसमें हमारी उपस्थिति दर्ज है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कि सिंगल विंडो सिस्टम, जैसे उद्योगपति जो है इसलिए नहीं आता था कि लैंड ऑर्डर की तो व्यवस्था समस्या थी ही, तमाम सारे जो है कार्यों में इतनी जो है प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता था, उस प्रक्रिया को सरल किया सरकार ने। कहा कि नहीं, आप एक जगह आइए, सिंगल विंडो, वहाँ आप आइए, वहीं से एक जगह से सारा कारोबार हो जाएगा। तो जो औद्योगिक घराने हैं अब उन्हें जो सिंगल विंडो सिस्टम से जो व्यवस्था दी जा रही है उसके बारे में आप कैसे जो है क्या कहेंगे? नहीं, सरकार का ये कार्य तो सराहनीय योग्य है और इससे हमारे उद्यमियों को बहुत राहत मिलेगी। आप देखें कि जैसे पहले एक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हाँ ODOP का, बिल्कुल बिल्कुल, तो हर जिले के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल हर जिले की अपनी एक अलग विशेषता है, वो हाईलाइट किए हैं कि अब एक दीपक को ले लीजिए, हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि बाराबंकी साइड में गोबर के दीपक बनाए जाते थे और सब पहले शराब का काम करते थे, लेकिन वहाँ प्रेरित किया गया और 8 लाख कुछ हजार रुपए के दीपक उन्होंने अब की दिवाली पर अयोध्या जी में दिया, बेचा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारे यहाँ टेराकोटा ले लीजिए आप, हाँ गोरखपुर, ये एक जो है स्टैंड जो है, अब तो यहाँ हैंडलूम को भी ले लिया गया, हाँ हैंडलूम को ले लिया गया, फैब्रिकेट सन को ले लिया। तो इस तरह से हर जिले से कुछ न कुछ, अलीगढ़ का ताला है, इस तरह से पूरे प्रदेश के हर जिलों से एक एक प्रोडक्ट वहाँ का ले लिया गया। कहीं का बांसुरी है, कहीं का हारमोनिया है, कहीं कुछ इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अब MSME सेक्टर जो है उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख से ऊपर, 1 करोड़ के लगभग आपके यहाँ MSME रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब उनको जिले स्तर पे भी दुकानें खोलने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है, सब्सिडी दे रही, लोन दे रही, ताकि उस प्रोडक्ट का जिले स्तर पर भी वो प्रयोग कर सके। तो इस तरह से इसका बड़ा मतलब एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मतलब कदम है, बहुत बड़ा योगदान है सरकार का। और ये जो है ये तो एक ऐसी व्यवस्था है जो दूसरे प्रदेशों के लिए एक नजीर है। हाँ, जैसे योगी जी के कुछ ऐसे खास कार्य होते हैं जो संपूर्ण देश के लिए और देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। राम जन्मभूमि
का जो आंदोलन सैकड़ों वर्षों से जो चल रहा था, और वो एक झटके में जो है मंदिर बन गया, किसी को पता नहीं चला। 370 एक झटके में हट गई, किसी को पता नहीं चला। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ लोगों की निगाहें बहुत तीक्ष्ण थी, जो है कि यहाँ बवाल हो सकता है। लेकिन योगी जी की जो समझ थी, जो सूझबूझ थी, दंगाइयों से ऐसे उन्होंने निपटा कि वो संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए नजीर बन गया कि दंगाई अगर नुकसान करता है तो भरपाई वही करेगा। हाँ। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक भी जो है एक ईंट कहीं मतलब बिखरी हुई नहीं दिखी थी। तो योगी जी के कुछ ऐसे कार्य हैं जो संपूर्ण दुनिया के लिए नजीर बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से वो DOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, गोरखपुर को अगर टेराकोटा से जोड़ा तो देवरिया को झूमर से जोड़ा, कुशीनगर को केले के रेशे से जो है जो वस्त्र बनाए जाते हैं उससे जोड़ा, महाराजगंज को फर्नीचर उद्योग से जोड़ा। तो ये सब चीज़ें हमारी हुनर को पहचान का मौका दिया उन्होंने। जी। और हम अपने स्थानीय स्तर पर जो है हम एक रोजगार का सृजन कर सकें, स्वयं मैं मतलब एक उद्यम स्थापित कर मैं उसका मालिक बन सकूं और 4 लोगों को रोजगार दे सकूं। उसके लिए सरकार देखिए, एक तो समूह का गठन ये लोग कर लिया जाए गांव स्तर पर, तो हमारी फसल का चाहे जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसका हमको उचित मूल्य मिल जाएगा। बिल्कुल। जैसे आप सब्जी ले लीजिए, आप सब्जी वैसे कुछ पैदा करते हैं, कुछ तो उसको जब ले जाएंगे मंडी में तो औने पौने दाम उसका मिलेगा, लेकिन समूह में आप जब गठित करके देंगे तो आपका मार्केट रेट से वो सामान बिकेगा। तो भी सरकार चाहती है कि समूह ज़्यादा से ज़्यादा गठन कर दिया जाए, और समूह के माध्यम से जो है गांव स्तर पर कई गांव, एक गांव में कई समूह भी बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह से इस माध्यम से आने पर चाहे कोई भी, देखिए आप बहुत, हम कल गए थे वहाँ पर खोराबार में, तो कहीं हमारे डांगी पार के लोग अचार की फैक्ट्री डाल के समूह कर रहा है, तो कोई शहद उत्पादन कर रहा है, कोई मशरूम यहाँ गोरखपुर में पैदा कर रहा है। तो इस तरह से कोई वो आजकल बड़ा वाला अमरूद आ गया, उसकी बागवानी करने की प्लानिंग लोग कर रहे हैं। हमारे वहाँ आम की वैरायटी आपकी गौरजीत है, फिर बगल में आपके यहाँ पर बस्ती का जो आम है आम्रपाली, तो आम्रपाली भी छोटा पेड़ होता है, फल अच्छा देता है, तो उसकी भी खेती लोग कर रहे हैं। आप देखें इसमें मछली पालन के लिए, इसमें पूर्वांचल में मछली लेयर फार्म तो पहले लोग चलाते थे, मछली इसमें फार्म बना करके उसमें बने अंडे से मुर्गे से ज़्यादा उसमें लाभ कमा रहे हैं। और गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 60% महिलाओं को दे रही है, 40% पुरुषों को दे रही है। तो आप रोजगार करना चाहें तो बहुत कुछ है, अभी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको ज़मीन देनी है, थोड़े ज़मीन में आप ये सब प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक संकल्प और आपका, जैसे सशक्त नारी समान अधिकार, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार का भी प्रयास अतुलनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही दिन से एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके महिलाओं को सशक्त करने की व्यवस्था बना दी थी, लेकिन महिलाओं के रोजगार की दिशा में उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे कन्या सुमंगला योजना की व्यवस्था उत्तर प्रदेश स्तर पर सरकार ने किया, इसी तरह से महिलाओं के लिए जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी, जैसे आपने पुलिस की बात कहा, तो उसमें महिलाओं के लिए भी जो है उनकी भर्ती जो है सरकार कर रही है। तो नारी सशक्त हो और उसे लगे कि हमें भी पुरुषों के समान अधिकार है, तो उस दिशा में किस तरह से आप अपनी संतुष्टि जाहिर करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक इलेक्शन को ही ले लीजिए, जहाँ से चाहे गांव में जो कानून बनता है, चाहे जिले स्तर पर चाहे प्रदेश स्तर पर हम बनाते हैं, उसमें महिलाओं की आधे की भागीदारी है। बिल्कुल। अब उसको महिलाएं समझें, हालांकि बहुत जागरूक महिलाएं हुई हैं, किसी कार्यक्रम में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। नौकरियों में आपको बता दें 45-55 का रेशियो है आज की डेट में। कहीं कहीं महिलाएं आगे निकल जा रही हैं। आप रिजल्ट्स निकलते हैं तो महिलाएं पुरुषों से आगे हो जा रही हैं, नौजवानों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लक्षण है, और नौकरी तो इस सरकार में पारदर्शी है। बिल्कुल, जो पढ़ेगा उनको नौकरी मिले। आप देखें मैक्सिमम प्राथमिक विद्यालयों, जूनियर हाई स्कूल में पुरुष से ज्यादा महिलाएं इस समय नौकरी कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आप देखें गोरखपुर में महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खुला है। हाँ, बिल्कुल। तो निश्चित है महिलाओं को पुलिस विभाग में नौकरी मिल रही है और मिलेगी। पहले महिला कहीं पुलिस में दिखाई नहीं देती थी।
किसी कहीं कोई घटना होती तो पुरुष वर्ग ही कहीं जाके पकड़ता धकड़ता था, तो बिना बहुत कम संख्या थी। अब तो महिला को अगर कहीं कुछ कहीं अपराध कर रही तो महिला पुलिस लेके ही 2 थाने के दरोगा चाहे जाते हैं तो गिरफ्तारी करते हैं। मतलब उनकी उपलब्धता है, कोई दिक्कत नहीं होती है जो है। और वो भी दिन रात अपनी नौकरी करें। आप देखें किसी विभाग में, चाहे राजस्व हो चाहे कोई भी विभाग हो, उसमें महिलाएं भी लेखपाल उपाल बताइए जो कि पुरुष वर्ग करते थे, आधे लगता है कि महिलाएं ही चारों तरफ लेखपाल हो गई हैं। तो नौकरी मिल रही है और कर भी रही है। सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार का जो प्रयास था, एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो है देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में भी जो है हमें लगता है कि लगभग 1 करोड़ जो आंकड़ा अभी आपके जब बुकलेट आप सरकार ने जारी किया था पिछले वर्ष, तो उसमें 1 करोड़ 47 लाख यानी 1.5 करोड़ जो है महिलाओं को यहाँ आच्छादित किया गया। तो ये ग्रामीण जीवन में जो परिवर्तन आया उज्ज्वला गैस योजना से, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, उज्ज्वला गैस से गांव में पहले क्या था कि महिलाओं को चूल्हे पर भोजन बनाना पड़ता था। बिल्कुल है, और लकड़ियां सूखी नहीं रहती थी, और फूंकते फूंकते महिलाओं को, क्योंकि धुएं के नाते जो है मैक्सिमम महिलाएं जो है दमा, खांसी, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने उज्ज्वला गैस लागू किया, योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो है यह योजना लोगों को लाभान्वित कर पाई है? देखिए, 5 लाख तक उनका बीमा हो जाता है, स्वास्थ्य बीमा। बिल्कुल, कि 5 लाख तक को अगर कहीं भगवान न करे कोई ऐसी ज़रूरत है, गंभीर बीमारी के शिकार हो गए तो इलाज हो जाता है। इसके लिए तमाम हॉस्पिटल नामित हैं। हाँ, हजारों में। नहीं तो जहाँ हम बैठे हैं पूर्वांचल में, आपको बता दें, यहाँ तो बीमारी घर करके बैठ गई थी। इस पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस को ले लीजिए, बिल्कुल इतना भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। लेकिन जब से महाराज जी ने इस पहले सांसद रहते हुए तमाम आंदोलन किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री हुए तब से देखिए मैंने ऐतिहासिक सुधार हुआ। अब गिने चुने बच्चे हमारे काल के गाल में अब की साल समाये, नहीं तो हजारों हजार बच्चे, काफी नियंत्रण बहुत इस बार जो है। अब टीकाकरण देखें आप, गांव स्तर पर हो रहा है। हमारी एनएम बहनें हैं, वो जा करके हर घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबका कार्ड बन जा रहा है, उनको टीका लग रहा है। और डॉक्टर्स भी हमारे बहुत योग्य जो है तो हॉस्पिटलों पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, ये नहीं है कि आप केवल संतुष्टि के लिए आप जाइए कहीं प्राइवेट डॉक्टर को दिखाइए। आप महसूस करें इस कोरोना काल में जितना हमारे सरकारी डॉक्टर काम किए हैं, प्राइवेट डॉक्टर जो है शटर गिरा करके घर में दुबक गया था। लेकिन फ्रंट लाइन पर वह डॉक्टर्स हमारे सरकारी खड़े मिले, जनता का इलाज किए, जिसे कोरोना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सारे ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। नजीर बन गया भारत, स्वदेशी टीका ले आकर के जो है। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके क्षेत्र का नागरिक भी चाहता होगा कि उसको भी कोरोना का टीका लग जाए, उसका नंबर कब आएगा, क्या कहेंगे आप अपने क्षेत्र के लोगों से? देखिए, पहले सबसे फ्रंट लाइन के जो हमारे भाई थे उनको टीकाकरण हो रहा है, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित हैं, चाहे पुलिस के जवान हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, इनको पहले टीकाकरण हो जाएगा। उसके बाद जो है आम जनता के लिए भी यह उपलब्ध करा दिया जाएगा। वह दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द समय में 6 लाख कुछ यार अब तक टीकाकरण हो चुका है। तो निश्चित है कि बहुत जल्द ही उनको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसमें भी देखा जाएगा कि जो 50+ वाले हैं बुजुर्ग, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरह से सबको धीरे धीरे जो लोग लगवाना चाहेंगे उसको जो है, हाँ कुछ लोग हैं इसको अनर्गल हवा दे रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, तो उनको लगवाना होगा, लगवाएंगे। नहीं लगवाना ना लगवाएं, जब उनका टीका आएगा तो अपने लोगों को लगवाएंगे। नहीं, गोरखपुर ग्रामीण के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी को परेशान होने की। ये आपकी, चूंकि आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो स्पेशली इसीलिए मैंने आपके क्षेत्र को फोकस करते हुए सवाल किया कि आपके क्षेत्र के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
जब जैसे उपलब्धता होगी जी। आप एक जागरूकता कार्यक्रम की भांति जो है लोगों से संपर्क करके और आप प्रेरित करेंगे कि सबको टीका लग सबको टीका जाए, लगे। इसकी मॉनिटरिंग आपके द्वारा की जाएगी। निश्चित की जाएगी। हम लोग बहुत एकदम सारे हमारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, खुद हम इतना आपको बता दें, इसी घूमने के चक्कर में हम कोरोना से ग्रसित हो गए थे। बिल्कुल 8 महीना तो बच गए, लेकिन बाद में हम कोरोना से खुद ग्रसित हो गए और हमको कोविड निमोनिया हो गया। और पूज्य महाराज जी की कृपा से हम सुरक्षित हैं। तो हमारे वहाँ कोरोना का बहुत कम असर भी रहा। बिल्कुल। गांव देहात में लोग दूरी मेंटेन करके रहते थे और उससे जो है कोरोना का प्रभाव हमारे वहाँ उतना नहीं पड़ा। बिल्कुल। और हम लोग खुद जाके समझाते थे तो वो लोग हमको लगते समझाने, बाबू आप सुरक्षित रहो, आप न दे देना हम लोगों को, ऐसे। बिल्कुल। बहुत से गांव में तो एक भी पेशेंट नहीं मिले। तो इस तरह नाते अब काफ़ी देखिए, हम लोग भारतवर्ष के लोग हर मौसम में ढले रहते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, इम्यूनिटी पावर हम लोगों का बहुत मजबूत है। तो इस नाते हम लोग कोई भी बीमारी रहे खूब बेहतर उससे लड़ सकते हैं। बिल्कुल। दर्शकों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो संकल्प थे, जो 9 संकल्प सरकार ने लिया था, उस दिशा में किस तरह से सरकार कार्य कर रही है और आम जनमानस के बीच में किस तरह से जनप्रतिनिधि आम जनमानस को संतुष्ट कर दे रहे हैं अपनी योजनाओं से, इस सारी बातों को विपिन सिंह जी ने सरकार की तरफ से, यानी सरकार का पक्ष जो है बहुत ही मजबूती से रखा। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने संकल्पों पर बेहतर तरीके से कार्य कर रही है और इसी तरह से वो पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश से एक संदेश संपूर्ण देश को जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। आपको कार्यक्रम बेहतर लगा होगा, आपने कार्यक्रम देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली बार किसी और विषय के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।